भैया ये लो 10 रुपए आपके। 10 रुपए? मेरे कौन से 10 रुपए? दरअसल वो सुबह जो मैं सामान ले गई थी ना, वो 50 रुपए का था। मैंने गलती से आपको 40 बोल दिए थे, तो ये 10 रुपए मैं आपको लौटाने आई थी। मैं शाम को भी आई थी पर आपकी दुकान बंद थी भैया। हाँ, कल वो मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी चला गया था। 10 रुपए तो थे। आप अगली बार जब सामान लेने आते तब उसमें कटवा देते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कभी किसी की मेहनत के पैसे नहीं रखने चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं हमारे परिवार में से निकाल लेता है। ये लो। अरे साहिल, तू? भैया नमस्ते। क्या हुआ साहिल? दुकान का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा क्या? भैया दुकान का माल तो टाइम पे पहुंच गया था, बल्कि आपने इस बार 300 का सामान ज्यादा दे दिया था, तो मैं वही 300 रुपए देने आया था। अरे भाई, 300 रुपए तो थे, हम आगे पीछे इसका हिसाब किताब कर लेते। अरे नहीं साहब, मैं चाहता तो ये 300 रुपए रख भी लेता, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन ऊपर वाले को तो सब पता होता है ना, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये 300 रुपए क्या पता मेरे परिवार को कहाँ दुख दे जाए। आखिरकार हम कमाते तो अपने परिवार के लिए ही है ना। सर। हाँ जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी कंपनी से मेरे पास माल आता है। हर महीने 3 लाख का सामान आता है, जिसमें से मैं 2,75,000 पे करता हूँ और 25,000 मैं खुद रख लेता हूँ। ये आपके 10 महीने के पैसे, 2,50,000 रुपये। अरे ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी, और तुम चाहते तो ये पैसे तुम रख भी सकते थे, तो तुम लौटाने क्यों आए हो? हाँ सर, वो मेरी किसी ने आंखें खोल दी, क्योंकि कई दिनों से मेरी माँ और बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और हो सकता है इन्हीं पैसों से मेरी माँ और बाबूजी की तबीयत खराब हो, क्योंकि ये भी किसी की मेहनत की कमाई है। इन पैसों के बारे में आपको तो नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को तो पता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अंकल, आप राहुल के पापा हो ना? हाँ बेटा, हाँ। आप कौन? मैं उसका बिजनेस पार्टनर हूँ अंकल। अच्छा, आपका भी कोई हिसाब किताब था क्या बेटा राहुल की तरफ? अभी मेरे पास तो कुछ बचा नहीं बेटा, मैंने उसका पूरा कर्जा उतार दिया।